नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टार कंप्यूटर एकेडमी ऑनलाइन में। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में बताया था। एक्चुअली हमने एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने का सोचा है। उस पूरे सीरीज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का पूरा फुल मास्टरी कोर्स बताया जाएगा, 0 to एडवांस। इसका पहला पार्ट पहले से यूट्यूब पर है, ये दूसरा पार्ट है। तो हमने पहले पार्ट में क्लिप बोर्ड और फॉन्ट के बारे में आपको बताया था। जिन्होंने वो पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर पहला पार्ट दे सकते हैं। हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैराग्राफ और स्टाइल के बारे में। ये होम मेनू के अंदर ही है, ये पूरा रिबन, ये क्लिपबोर्ड और फॉन्ट पहले पार्ट में हो चुका है और ये दूसरे पार्ट में आपको पैराग्राफ और स्टाइल के बारे में और एडिटिंग के बारे में बताया जाएगा। तो बने रहिए और शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। हाँ, तो इसमें सबसे पहले ये बुलेट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बुलेट्स कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, मान के चलिए कि हमने यहाँ पर लिखा एजुकेशन। हमने एजुकेशन, इसका फॉन्ट को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, या बाय डिफॉल्ट ना फॉन्ट को हम 14 पकड़ के रखते हैं और सारे फॉन्ट 14 पे ही। और इस एजुकेशन के नीचे हम कुछ बुलेट्स नंबर बना देते हैं। तो आपने देखा होगा 1 है ना, 10th पास, 2 12th पास। ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? हमें यहाँ पर बुलेट्स कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको बताना। तो बुलेट्स कैसे अप्लाई करते हैं, और बुलेट्स आप लोगों ने देखा होगा। तनु देखा आपने देखा बुलेट्स? तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये और ये दो बहुत पॉपुलर फेमस बुलेट्स है। उसके बाद ये भी आप लोगों ने देखा होगा, ये बुक्स वगैरह में या फिर रिज्यूम वगैरह, किसी के रिज्यूम देखे होंगे तो रिज्यूम में भी आप ये बुलेट्स देखा होगा। हम ये उस बुलेट को लेकर चलते हैं और इसमें लिख दें 10th पास फ्रॉम यूपी बोर्ड, 12th पास फ्रॉम यूपी बीसीसी कोर्स। तो इस तरह से हम बुलेट्स लगाते हैं। अब बुलेट्स ये हटाना है तो बुलेट्स को फिर से बैक स्पेस करो, बुलेट्स हट जाएगा। फिर आप लिखोगे यहाँ पर, तो हेडिंग आप अपना जो भी हेडिंग लिखना है हेडिंग लिख के उसकी साइज को, फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से जाकर उस फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। अगर इस बुलेट्स को हमें अलग बुलेट में चेंज करना है तो हम ये बुलेट्स हम ले सकते हैं, या फिर ये बुलेट्स ले सकते हैं, या फिर ये बुलेट ले सकते हैं। जो भी आपको पसंद है वो बुलेट ले लो, इंसर्ट करोगे बुलेट आ जाएगा। इसके नीचे चेंज लेवल से, बुलेट्स के लेवल क्या चाहिए आपको, वो लेवलिंग आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो बुलेट आपको कहाँ चाहिए, है ना, डिजाइन का। कई कई जगह आप लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट देखा होगा, बुलेट्स यहाँ देखा होगा, और फिर आपका जो सेंटेंस है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये सब डिजाइनिंग, ये सब प्रैक्टिस आप लोग करना, और आप लोग भी इसके प्रैक्टिस करना। जो भी पार्ट में बताया जाएगा उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये नहीं कि लेटे लेटे मोबाइल देख रहे हैं और हो जाएगा प्रैक्टिस, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आप जैसे मूवी की तरह बस ये खत्म हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मूवी की तरह खत्म हो, है ना। तो आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी इस चैनल पर वीडियो देखिए तो लैपटॉप कंप्यूटर लेकर बैठिए, और जब स्टडी के मूड में है तो, पढ़ाई के मूड में है तो उसी टाइम पर आप इसको ओपन कीजिए, देखिए और फॉलो कीजिए। मेक श्योर कि आपको बिना कहीं जाए पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 0 to एडवांस आप हमारे चैनल पे ही सीख लेंगे, और सीख के जॉब प्राप्त कर सकते हैं या अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। और भी इसमें अलग अलग कोर्स से संबंधित वीडियो अपलोड होगा, जैसे कि एडीसीए, डीसीए, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ग्राफिक डिजाइनिंग, टैली, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग,
वीडियो एडिटिंग, पाइथन, तमाम जितने भी कोर्स है सबको अब धीरे धीरे इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा, और इसको फॉलो करके आप एक पूरा कंप्यूटर सीख लेंगे और अच्छा खासा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, या अपना घर बैठे बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तो कोर्स में हम आगे बढ़ते हैं, जिस मर्जी के चाहे डिजाइन दे सकते हैं। इसमें आगे है डिफाइन न्यू बुलेट्स। ये क्या होता है, इसको हम जरा समझते हैं। मान के चलिए कि बुलेट के जगह हमारे पास दूसरा कोई सिंबल देना चाहते हैं, तो यहाँ से सिंबल पर क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं बुलेट की जगह ये आ जाए, ठीक है जी, और ओके करेंगे, और ओके करेंगे, हमारा बुलेट की जगह अब ये बुलेट बन जाएगा। तो आप सिंबल को एज अ बुलेट एक्ट करवा सकते हैं, है ना, सिंबल को एज अ बुलेट एक्ट करवा सकते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं, क्लिक करना है डिफाइन न्यू बुलेट, सिंबल, और सिंबल में हम चाहते हैं कि ये वाला, ये पुरानी किताबों में ना ये मैंने बहुत देखा है, और आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला सिंबल आज भी आप लोग देखे होंगे। ये सिंबल से लेते हैं बुलेट्स, ये बुलेट्स ही होता है, हम सिंबल से अप्लाई करते हैं, जस्ट ओके और ओके, तो हमारा बुलेट्स उसमें कन्वर्ट हो गया। आपको होगा सर ये क्यों बच गया, तो इसलिए बच गया कि इसको हमने सिलेक्शन नहीं किया था, है ना, इसलिए बचेगा। अब करोगे तो आएगा। बस हम ऐसे ही टेक्स्ट लिख दे रहे हैं, आप ऐसा मत लिखना, कुछ लिखना, यूनिक सा नाम लिखना, तो नाम, कोई जगह प्लेस का नाम, जैसे कि दिल्ली, या फिर बीए पास, एजुकेशन में लिखी रहे बीए पास। अब एक चीज और है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट बार बार इसलिए करना पड़ता है कि हमें बताना होता है कि किसको आपको चेंज करना है। अब इसमें मान को चलो यहाँ पर कुछ और लिखा हो, हम चाहते हैं कि इसमें कुछ स्किल यहाँ पर कुछ अलग होना चाहिए, तो आप जितना भी आपसे जो चेंजेस करना है उसको आप सेलेक्ट करो, यहाँ पर क्लिक करो, और डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करो। अब इसमें एक चीज है कि बुलेट पिक्चर भी दे सकते हो, इस बुलेट की जगह में पिक्चर कर देना है तो कैसे करेंगे, तो पिक्चर पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल डाउनलोड्स, ठीक है, ये हमारे पास अक्षय कुमार है, इंसर्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो हमारे पास जो बुलेट्स है अक्षय कुमार जी का जो इमेज था वो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप एज अ बुलेट, और जैसे एंटर हिट करेंगे तो फिर से हमारे पास वही आ जाएगा। अब हम मान के चलो डेली लिखते हैं, डेली, और अगर जूम आउट करके देखते हैं, यहाँ से पकड़ के तो देखो अक्षय कुमार जी का वो पिक्चर, समझ में आ रहा है ना। हाँ जी सर। आपको कोई डाउट होगा पूछिएगा, और आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। न्यू डिफाइन बुलेट में जाते हैं, अगर हम चाहते हैं फॉन्ट इसका चेंज करना, है ना, तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं बुलेट का, या पूरे उसकी, और इसकी साइज हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। साइज हमें 16 चाहिए, 18 चाहिए। फॉन्ट का जो कलर चाहिए मेरे को चाहिए रेड, है ना, अंडरलाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, और अंडरलाइन कलर क्या चाहिए, हमने रेड कर दिया। अब आप देखो कमाल, आपका जो बुलेट है ना, बुलेट का कलर चेंज हो गया। तो आप इस तरह से बुलेट का कलर भी चेंज कर सकते हो। एक बार से फिर से दिखा दे रहा हूँ, सेलेक्ट कीजिए, और डिफाइन बुलेट्स, है ना, फॉन्ट्स, फॉन्ट का कलर हम चाहते हैं इस बार ये ग्रीन हो जाए, इस अंडरलाइन कलर जो है वो इस तरह से हो जाता है, ओके करते हैं। देखो इस पे अंडरलाइन भी आ गया, बुलेट्स पे, बुलेट के अंदर अंडरलाइन। फॉन्ट हमारा गड़बड़ है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो ये हमारा यही है ना। फिर से हम चेंज कर सकते हैं इसको, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आप लोग को जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मूवी की तरह इसको देखेंगे तो भूल जाए, कोई फायदा नहीं है मूवी की तरह देखने का।
अब यहाँ पर है 1 2 नंबर भी दे सकते हैं बुलेट्स में, है ना। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी तरह से बुलेट चाहिए आपको, उसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही यही बुलेट्स यूज करोगे, है ना। आप नंबर भी यूज यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह का नंबर चाहिए, ABCD चाहिए, छोटी स्मॉल ABC डॉट, रोमन में, है ना, रोमन के बाद डॉट, और इस तरह का लाइन, नंबर अलाइनमेंट राइट, है ना। इस तरह से आप ये, इसमें ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट है ना। तो इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो। नहीं चाहिए बुलेट, नहीं चाहिए तो नन कर दो। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर है करंट लिस्ट, ये इसे बोलते हैं हम मल्टी लेवल लिस्ट, इसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या है? मल्टी लेवल लिस्ट इसको ऐसे समझो, बुलेट्स के अंदर बुलेट्स, जैसे कुछ पॉइंट्स है बुलेट का एक, और उस पॉइंट के अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स है। जैसे हम कोई क्वेश्चन कहते हैं उसमें हाँ एक पॉइंट है, हाँ उसमें भी कोई पॉइंट ऐड करना हो। हाँ, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह से ये मल्टी लेवल इसको लिस्ट बोलते हैं। ये कैसे काम करता है? जैसे कि हमने ये ले लिया, तो ये हमें क्या कहे, 1 2 3 4 ऐसे दिखा रहा है, और इसके जगह अगर एंटर किया तो यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर जो भी लिखना है आपने लिखा। इसके नीचे जो पॉइंट्स लिखना है आप यहाँ से पॉइंट्स लिख के लिख सकते हो। इसी का अपोजिट, तो आप ये बुलेट सब समझ गए। समझने के बाद अब हम बात करते हैं ये अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले कुछ टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, कॉपी कर लिया हमने, सिलेक्ट, इसमें से काम करते हैं। ज़्यादा हमें टेक्स्ट की ज़रूरत है नहीं वैसे, तो हम ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लेते, अनवांटेड टेक्स्ट को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, इतना ही टेक्स्ट को हम पूरा ये समझ जाएंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं, और ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, है ना। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। ये आपका राइट सेंटर अलाइनमेंट है। अगर टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो सेंटर में कर सकते हैं, और अगर आप राइट में कर सकते हो राइट में कर सकते हैं, और अगर जस्टिफाई करना चाहते हो तो ये देखो जस्टिफाई करेंगे, चारों तरफ से ये हमारा बराबर हो गया। उनके पास एक और समझते हैं, और एग्जांपल देखें, स्टार कंप्यूटर AC एकेडमी, है ना। इसको सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आप लोग देख सकें, है ना। अब यहाँ पर हम अलाइनमेंट करते हैं। अगर कुछ लिखा हुआ है उसको सेंटर में करना है तो आप यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। इस पे क्या दिक्कत आ रही थी कि इस पे समझ नहीं आ रही कि सेंटर अलाइनमेंट करने से ये गड़बड़ आपको दिख रहा होगा, कुछ लोगों को अजीब दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने एक सिंगल टेक्स्ट पे आपको समझाया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। चूंकि अगर सिंगल टेक्स्ट को करते हैं तो ये अलाइनमेंट सही होता है। स्टार कंप्यूटर अकेडमी, इसको आप लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में कर दो, है ना, राइट में, सॉरी राइट में। और अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हो तो जस्टिफाई, तो जस्टिफाई वाला देखो आपको यहाँ पर बढ़िया से समझ में आएगा। जस्टिफाई हो गया, ये जस्टिफाई का बटन। ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ से देखो इसकी साइज जो है ना, स्पेस हमारा लाइन के बीच में जो स्पेसिंग है उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। सबसे कम 1 पॉइंट का होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अच्छा वही बताया मैंने। इससे आप डिक्रेज इंडेंट कर सकते हो, इंडेंट को डिक्रेज जैसे चाहते हो। जैसे इस तरह के आप लोगों ने डिजाइन देखा होगा, किसी 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 बुक्स वगैरह में देखा होगा, यहाँ पर पिक्चर हो जाता है। यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर दे, यहाँ पर आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर, कुछ नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर जहाँ पर पिक्चर स्टेट देना होता है वहाँ इस तरह की चीजें यूज किया जाता है। जितना अपने मर्जी के हिसाब से लोग आप इसको कर सकते हो। तो अगर आप बुक लिखना चाहते हो तो आप पूरी की पूरी बुक आप लिख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ऐसे लोग लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही लिखते हैं, फिर जाकर उसको जब प्रिंट करने के बाद बात ये, तो एडोबी का एक सॉफ्टवेयर आता है, एडोबी इन डिजाइन, है ना। तो इन डिजाइन का में बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर डिजाइन होता है।
इन डिजाइन का भी एडोबी इन डिजाइन का भी वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम पूरी बुक डिजाइन, मैगजीन डिजाइन कैसे होता है, न्यूज़पेपर कैसे डिजाइन होता है, आपको हम उस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे 1-2 घंटे का। वो देखने के बाद आसानी से आप बुक डिजाइन, मैगजीन डिजाइन और न्यूज़पेपर की डिजाइनिंग और बहुत टेक्स्ट से संबंधित जितने माइनर, जिसमें सबसे ज्यादा टेक्स्ट यूज होते हैं, उस तरह का माइनर काम आप इन डिजाइन में कर सकते हैं। ठीक, शॉर्ट करने के लिए होता है। और ये हम इसको थोड़ा सा जैसे था वैसे कर देते हैं। और ये हमारा होता है क्या बोलते हैं, पैराग्राफ मार्क्स बोलते हैं। ये जब क्वालिटी चेक होता है ना, जैसे किताब लिखने के बाद जब क्वालिटी चेक करना होता है तो हाँ सब कुछ सही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, उस वक्त इसको यूज किया जाता है। ये शेडिंग क्या होता है? शेडिंग होता है जैसे कि इस टेक्स्ट को शेडो करना है, आपको कुछ कलर देना है, कुछ डिजाइन देना है, आप डिजाइन इसको कलर दे सकते हैं। हाईलाइट नहीं, हाईलाइट कलर ये है, हाईलाइट करने के लिए इसमें स्पेशल हाईलाइट करने के लिए दिया गया है। बट उसके बाद नो कलर, इसमें कलर बहुत कम है। हाँ। ये हाईलाइट से हटकर है, ये लाइक डिजाइन देने के लिए है ना। और इसमें जितने चाहे जैसे जिस मर्जी कलर दे सकते हो। अगर आपके पास कलर कमी पड़ रही है, यहाँ से कलर आप ले सकते हो। कुछ अपना कुछ कलर बनाना है तो आप यहाँ से जाकर इसको कुछ अपना कलर बना सकते हो, लाइट, हार्ड, डार्क, जिस मर्जी का कर दिए। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं था, है ना, हाईलाइट वाला। तो ये हम कोई कलर नहीं चाहिए तो कलर मांगते। ये क्या होता है, बॉर्डर आता है। एक बार आप लोगों ने देखा होगा, ये भी डिजाइन देखा होगा, बॉर्डर जैसे कि सबके बीच में एक बॉर्डर चाहिए, इस तरह से हाँ। कुछ स्पेशल कुछ मार्क करना है। हाँ, तो वहां पर लिख लिख दिया जाता है नोट, और ऐसे हाँ। कवर कर दे, बॉर्डर लगा दिया जाता है। कुछ में आपने देखा होगा आउटसाइड बॉर्डर, बॉर्डर आउटसाइड, यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, इसमें कुछ नहीं बैठ रहा, किसी नहीं दिखा रहा है आउटसाइड बॉर्डर। दोनों एक ही जैसा लग रहा है, देख लेते हैं। टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर क्या क्या हटा दिया, ऐसे लगा साइड से और डाउन साइड से लगा दिया। बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर में वो हटा दिया, और ये साइड साइड से इसे डिजाइन आपको देने के ऊपर है कैसा ठीक लग रहा है नहीं लग रहा, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। और सब पे बॉर्डर चाहिए तो सब पे बॉर्डर, बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर। और इन सब पे एक पैराग्राफ के बीच में बॉर्डर चाहिए तो ऑल करके ऑल बॉर्डर कर लो, तो ऐसे आपके ये दिखेंगे। तो आप अपने इस पैराग्राफ के मदद से आप अपने बुक्स, मैगजीन, डॉक्यूमेंट को बहुत बढ़िया से डेकोरेट कर सकते हो। स्पेशल जो चीज़ है उसको हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट करने के लिए कई सारे टूल दिए हुए हैं। हाँ, तो इसको आप घर पे प्रयास कीजिए। तो इस तरह से आप इसको घर पे प्रयास कीजिएगा कंप्यूटर पे, और आप लोग भी प्रयास करना, और तुम लोग भी वीडियो बनाओगे इसके ऊपर दूसरे तरीके से, एक बुक के डिजाइन करके। आप लोगों से मैं बता रहा हूँ, ये लोग मेरे स्टूडेंट हैं, ये ऑफलाइन क्लास चल रहा है यहाँ पर, मैं इनको बता भी रहा हूँ और वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो जैसे कि आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट में बैठ के ही आप क्लास लो, ऐसा प्रिटेंड करो, और सिस्टम उठाओ, और सिस्टम उठाने के बाद लैपटॉप ऑन करो, सिस्टम ऑन करो और लग जाओ। इनके साथ साथ आप भी सीख जाओगे और ये लोग भी सीख जाएंगे। कोई भी कमेंट, कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप लोग लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर वहाँ भी कुछ अपडेट दिया जा हम दे तो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो इसको हम हटाते हैं बॉर्डर्स को, और नो बॉर्डर करते हैं। फिर से इसको सिलेक्ट हमारा है ये स्टाइल क्या है, आप देखो स्टाइल जैसे अभी नॉर्मल है, जैसे इस पर क्लिक किया हमारा स्टाइल चेंज हो गया। हेडलाइन वाले पे किया तो हमारा ये चेंज हो गया, इस पे किया तो ये हमारा चेंज। इस तरह का पॉइंट्स, बुलेट्स, आप बुलेट्स भी दे सकते हो, या बुलेट्स बना सकते हो बाद में। टाइटल से संबंधित और किसी का टाइटल देना है तो ये हमारा स्टाइल है। और यहाँ पर बहुत सारे इस तरह की चीजें दिया गया है। इस तरह के आपने टेक्स्ट बुक्स वगैरह में देखा होगा, है ना, अलग से शुरुआत में, लास्ट में इस तरह से लिखा होता है पहले पेज पे।
तो ये पूरे की पूरी डिजाइनिंग बहुत बढ़िया तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से, आप जैसे कि अदर जो पेड सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, तो उसको ना यूज करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑलरेडी आप पैसा दे ही रहे हो माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और ये देखो, देखने से नहीं होगा, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखने भर से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, है ना। बिना प्रैक्टिकल आप सीख ही नहीं सकते। तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए, उसके बाद ही जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे फॉलो कीजिए, सीख जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। अपने से कुछ नया स्टाइल करना है तो आप स्टाइल 1 और इसको नाम दे सकते हो अपने इस हिसाब से, जैसे कि मैंने इसको दे दिया MM। और इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ बोल्ड हो जाए और कलर इसका ये रहे, है ना। ओके कर देंगे। हमारा MM नाम का स्टाइल अब जैसे कि हमारे सेव हो चुका है। तो आप देखो, जैसे इस पर क्लिक करूंगा जो भी मॉडिफाई करना है तो उस पे उस अप्लाई हो जाएगा, एक प्रीसेट बन गया। समझ में आया आप लोगों को। इससे क्या होगा, आप एक बना बनाया प्रीसेट पहले से हमारे पास है स्टाइल में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, बट आप अपने तरफ से इसको भी अप्लाई कर सकते हो, बना सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना। क्लियर करना है, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो, सारे फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया। माना को बहुत कुछ इस पर अप्लाई हो गया, आप लगता है कि यार पहले वाला ही सही था बाय डिफॉल्ट, तो बस सेलेक्ट करो। जैसे कि इसको हमने, हमारा फॉर्मेटिंग ये है, हमने ये ले रखा है, अप्लाई करने के बाद लग रहा है कि नहीं ठीक नहीं है, पहले वाला ठीक था, फिर से सिलेक्ट करो और यहाँ पर जाकर क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे, हमारा जैसे पहले डेटा था एज इट इज वैसे ही हो जाएगा। अब ये फाइंड क्या है, एक बार देखते हैं। अगर मान को इसमें से कोई स्पेसिफिक वर्ड हमें फाइंड करना है, जैसे कि हमें इसमें फाइंड करना है मोदी। मोदी एंटर हिट किए तो हमारे पास दो जगह मोदी आया, ठीक है। अगर उसके हम प्राइम सर्च करते हैं, प्राइम, तो प्राइम भी हमारे पास दो जगह आया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दो बार आया, ठीक है। तो हम कोई भी स्पेसिफिक वर्ड हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि ये वर्ड इसमें पूरे की है कि नहीं है। और अगर है तो इसके जगह कुछ रिप्लेस करना है तो वो कैसे करेंगे, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। जैसे प्राइम की जगह हम, प्राइम हमने लिख दिया यहाँ पर प्राइम, इस वाले जो वर्ड है, या नरेंद्र का जगह हम लिख देते हैं। वैसे मेरा नाम भी नरेंद्र ही है और प्रधानमंत्री जी का भी नाम नरेंद्र ही है, और इसके जगह लिख देते हैं राहुल गांधी लिख देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं। तो एक जगह ये पूछ रहा है और प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी मोदी, ठीक है, ये हो गया। और हम चाहते हैं कि सब जहां जहां भी नरेंद्र नरेंद्र ये लिखा हुआ है वहां पर हर जगह पूरे डॉक्यूमेंट में हो जाए, तब क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल, क्लोज कर देंगे। मेरे ख्याल से राहुल गांधी। तो आप इस तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिए, और आज का हमारा सिलेक्ट में सेलेक्ट ऑल करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा ये दूसरा पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में फिर आप लोगों से मिलेंगे, और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके वीडियो बनाइए, कुछ यूनिक चीज़ बनाइए, आपके सामने कुछ यूनिक चीज़ें बनाएंगे, चाहे बुक की डिजाइनिंग होगा या कुछ भी। और अगर बढ़िया काम करेंगे तो हम अपलोड करेंगे इसी चैनल पर। और अगर आप लोग भी कुछ डिजाइन करते हो, और अगर हमें सोशल मीडिया पर उसको सेंड कर दीजिए, इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे मैसेज में जाकर सेंड कर दीजिए। अगर आपकी डिजाइनिंग हमें पसंद आई तो हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपके नाम के साथ उसको प्रदर्शित करेंगे, डिस्प्ले करेंगे कि इन्होंने ये बनाया है डिजाइन, ठीक है। तो चलते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक बाय बाय।